और मैं अगर आपको और थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं कि नीचे लेवल पे लेके जाऊं, जो अभी चैंपियंस कप हो रहा था उससे ही मैंने देखा कि कोई, और हमें खाली ऑलराउंडर की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए फास्ट बॉलिंग ऑलराउंड, उसकी टीम को बहुत जरूरत है। और आई थिंक हमारे डोमेस्टिक में भी मुझे कोई नहीं नजर आ रहा। अगर कोई है तो आई वुड लव टू हियर अबाउट दैट पर्सन इन द कमेंट्स, लेकिन आई कैन नॉट थिंक ऑफ प्लेयर। तो तब आएगा ना, लेट्स सपोज देयर इज समवन देयर, हाउ वुड ही कम? उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं ना। हमने उस दिन पेशावर की टीम देख रहे थे, उसमें पेशावर ने कहा इज पिक्ड अप सुफियान एज वेल एज मेहरान मुमताज। अब दोनों लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, तो सो हाउ वुड that means Sufyan will play, he should play at least. Peshawar should not be stupid enough to drop him, but इसका मतलब मेहरान मुमताज will obviously on the bench. And एक आपका promising left arm all-rounder, left arm वो भी है, वो बैटिंग अच्छी करता है in the domestic, तो उसको चांस ही नहीं मिलेगा. Why would you do such a strategy where you're not allowing someone who should be playing regularly in PSL to make it top team? इसी तरह फास्ट बॉलिंग में भी I'm sure there are a lot of examples. तो हमारे यहाँ I think domestic का issue ही सबसे बड़ा, नादर जो बात की ना, डोमेस्टिक इज द इशू, आवर टॉप टीम इज नॉट द इशू. डोमेस्टिक से बच्चा आता ही नहीं है जो कि टॉप टीम पे जाके एक्सेल कर सके, जो कि नर्चर हो सके. यहाँ तो उसको डेवलप नहीं किया जाता, यहाँ तो उसको चांस ही नहीं दिया जाता. और अभी तक शोएब मलिक इज स्टिल प्लेइंग डोमेस्टिक, ही इज स्टिल प्लेइंग पीएसएल. और सरफराज अहमद थ्रूआउट हिज लास्ट 2-3 सीजंस, आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग. अभी वो मेंटर बन गया, अभी वो डायरेक्टर बन गया, लेकिन ही वाज जस्ट एक्सटेंडिंग, प्लेइंग. इवन पाकिस्तान टीम के लिए भी आ रहा था, वो बार-बार उसका नाम आ रहा था, टेस्ट में आ गया, कभी उधर आ गया. How can you go beyond the expiry date, not allow the newcomers to come? और आपने सवाल ये पूछा कि क्या कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो इफ यू लुक एट द पीएसएल फॉर अ कपल ऑफ इयर्स अगो, एंड अगर आपने रिसेंटली नेशनल कप का भी देखा हो, अमाद भट्ट करके एक बंदा है, ही इज अ वेरी गुड बॉलर, ही बॉल्स अबाउट 130 to 135 kph. वेरी रिसेंटली उसने नेशनल कप के फाइनल में जो 4-डे मैचेस हैं उसने 50 रन बन के अपनी टीम को भी जिताया है. देयर आर ऑप्शंस. मेन चीज यही है जो इरफान कह रहा है, सामने लाएंगे तो ऑप्शन मिलेगा ना. लेकिन 2 साल पहले ही परफॉर्म्ड वेल इन द पीएसएल, नेवर गॉट अ चांस देयर आफ्टर. इस साल के आई थिंक पीएसएल में शायद सिलेक्ट भी नहीं हुआ. वही आपके 5-6 ऑप्शन, वही आपके इफ्तिखार वगैरह वही आ रहे हैं. मौका नहीं मिलेगा तो नया लड़का कहां से आएगा? सिलेक्ट तो करें. बिल्कुल. तो डिसऑनेस्टी है ना सिलेक्शन में, हम मेरिट पे नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है प्लेयर्स को. अमाद भट्ट को मैंने ही बहुत अरसे से देखा है, और कुछ सालों पहले, मुझे अभी तो ये नहीं आता कि इसने चैंपियंस कप में कुछ परफॉर्म किया था, लेकिन कुछ सालों पहले ही वाज वेरी प्रॉमिसिंग, और अच्छे फास्ट, इसकी स्पीड भी अच्छी थी, बैटिंग भी अच्छे करता था, रन लाइक रोटेट भी कर सकता था और मार भी सकता था. हम ये समझते हैं कि जी जो खाली छक्के मार सकता है, ही इज अ गुड लोअर ऑर्डर बैट्समैन, लेकिन ऐसा है नहीं. जहादाद खान फॉर एग्जांपल, सॉरी मैं एक चीज ऐसी है और ऐड कर दो, जहादाद फॉर एग्जांपल, हमारे ऑलराउंडर के नाम पे बस वही एक बंदा है हमारे. लेकिन अब शाहीन अपने आप को ऑलराउंडर कह रहा है, तो आई मीन दिस इज पैथेटिक आल्सो, राइट? आई मीन हाउ कैन शाहीन बी एन ऑलराउंडर? उससे अच्छी बैटिंग तो नसीम शाह मेरे ख्याल से कर लेता है. सही बात है.